कृष्णा दीजिए। हम भगवान की स्तुति करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपम वसितम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेर खिलम मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरा पाणी मधुरो पादो मधुरो नृत्यम मधुरम संख्यम मधुरम मधुराधिपतेर खिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेर खिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेर खिलम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेर खिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम दिष्टम मधुरम दिष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेर खिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेर खिलम मधुरम। तो इस प्रकार हमने लास्ट में चैप्टर में जो पढ़ा था, अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे भगवान क्या बताने जा रहे हैं? भगवान बताने जा रहे हैं कि मैं कब आता हूँ, क्यों आता हूँ और किस लिए आता हूँ। तो हम 2 श्लोक पढ़ेंगे, जो कि वैसे इस श्लोकों से तो आप सभी परिचित ही होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्या बता रहे हैं इस श्लोकों में? भगवान बताते हैं जब जब धर्म की हानि होती है अर्जुन, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। अब हम ये समझेंगे पहले कि धर्म क्या है और फेथ क्या है। धर्म क्या है? जो हमारा सनातन धर्म है, जो अनादि काल से चलता आ रहा है। तो बहुत सारे भक्त क्वेश्चन भी करते हैं कि धर्म पहले आया या जीवात्माएं पहले आई। तो पहले हमारा शुरू से ही धर्म है, भगवान से ही सब कुछ प्रकट हो रहा है, मतलब भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। तो धर्म और फेथ दोनों में बहुत अंतर है। जब हम धर्म में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं धर्म में कुछ चेंजेस हो, वो हमारे अकॉर्डिंग हो, तो हम क्या करते हैं, उस नई नई फेथ्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कितने सारे बाबाएं होते हैं, हम लोग उनको भगवान ट्रीट करने लगते हैं। वो भगवान के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हीं को भगवान मान के उनकी पूजा करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे हम नए नए फेथ बना लेते हैं। एक सनातन धर्म को छोड़कर बाकी सब क्या है? फेथ है, रिलीजन है, लेकिन एक हमारा सनातन धर्म प्रॉपर है। तो भगवान क्या बताते हैं, जैसे जैसे धर्म में धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं। अब धर्म में क्या क्या चेंजेस होते हैं? जैसे कि भक्तों की गायन स्मृति खत्म होने लगती है, श्रुति खत्म होने लगती है, भक्तों का जाप खत्म होने लगता है, या भक्तों के जो भगवान के गुण गा रहे होते हैं वो सब फिनिश होने लगता है। तो भगवान क्या करते हैं, तब तक भगवान आते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान बोलते हैं कि मैं, भले ही तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं माता के गर्भ से आ रहा हूँ, पर भगवान क्या है? भगवान प्रकट होते हैं। भगवान, हम लोग बोलते हैं भगवान ने जन्म लिया जन्म लिया, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं अपने प्रकट होने के बारे में? जन्म करम चामे एवं दिव्यम यो में व्यक्ति त्यक्ता त्यक्ता दे पुंजन्मा नैति ममेति सु अर्जुना। कहते हैं भगवान श्री कृष्णा, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। जो इस बात को समझ लेता उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि जो यही समझ जाएगा भगवान का जन्म किस लिए हुआ, उनके कर्म किस लिए है, तो वो भगवान के एकमात्र शरण में और वो गोलोक ही जाएगा। तो इस प्रकार अब भगवान क्या बताते हैं? भगवान आगे बताते हैं कि अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम
परम भामजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अब जानन्ति माम मूढ़ा, मतलब कि क्या होते हैं जो मुझे नहीं जानते, जो मूर्ख मुझे नहीं जानते। मानुषी तनुमाश्रितम, मानुषी तनुमाश्रितम का अर्थ है वो मुझे क्या समझते हैं, मनुष्य समझते हैं। परम भामजानन्तो मम भूत महेश्वरम, वो मूर्ख कभी नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते कि मैं भगवान, एकमात्र भगवान हूँ जो सभी जीवों को जानता हूँ। तो ये, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? नहम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो वयम नाभिजानति लोको मामज मव्वयम। जो भगवान की देवी माया प्रकृति है उसमें हम सब रह रहे हैं, आप भी और हम भी। इसी प्रकृति में रहने के कारण कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारा परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है। एक भगवान श्री कृष्ण ही है जिनके साथ हमारा परमानेंट रिश्ता है। क्योंकि आप सब देखते हो, हम चाहे भले अपने फादर को बहुत प्यार करें, मदर को भी करते होंगे, वो चले जाएं, क्योंकि ये शरीर जब हमारा नहीं है तो हमारे साथ रहने वाले तो हमारे कभी नहीं हो सकते। तो जिस प्रकार हम किसी को भी प्यार करें, वhatever, वो अच्छा हो बुरा, वो भी हमें छोड़ के चला जाता है, लेकिन भगवान का हमारे साथ संबंध हमेशा रहता है, शुरू से था और हमेशा रहेगा। और जैसे ये हमारी जो आत्मा है, आत्मा तब तक, आत्मा किस कैसे टिकती है इस बॉडी में, जब तक परमात्मा का इसमें वास रहता है। तो जो आप सबके अंदर परमात्मा है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व तभी है जब परमात्मा स्वयं उनके साथ रहते हैं। और परमात्मा क्या करता है, हमारे हर कर्म को वो देखते रहते हैं। अब भगवान क्या बताते हैं, धर्म की कितनी हानि होती रहती है और मैं प्रकट होता हूँ, प्रकट होता हूँ। तो भगवान कैसे बताते हैं, जैसे कि आप क्रिश्चियंस में भी देखते हो, क्रिश्चियन में ईसा मसीह कितना अच्छा संदेश देके गए कि किसी को भी हमें नहीं मानना है। लेकिन क्रिश्चियंस ने क्या बना ली, एक नई फेद बना दी कि उन्होंने तो कुछ और कहा था, उन्होंने लिविंग एंटिटीज के लिए तो कहा था, हम उसके लिए तो नहीं कहा ना, मतलब मनुष्य को खाने के लिए मना किया, उन्होंने जानवरों को खाने के लिए मना तो नहीं किया। तो इस प्रकार क्रिश्चियन क्या करते हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, वो लोग चर्च में भी कभी कभी ऑमलेट परोसते हैं और बहुत सारा नॉनवेज परोसते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी नई फेथ बना दी। तो इस प्रकार धर्म को क्या करते हैं लोग, अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। और जब भगवान धर्म अपने हिसाब से चलने लगता है तो पृथ्वी माता को क्या होता है, कष्ट, क्योंकि हम सब लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं, जिस कारण पृथ्वी माता क्या बन जाती है, फिर भगवान के पास जाती है सुरभि गाय बनकर। और फिर क्या होता है, फिर ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, फिर ब्रह्मा जी और ऊपर अपने देवी देवता के पास जाते हैं, फिर वो विष्णु जी के पास जाते हैं, फिर विष्णु जी, सब अनेक बैकुंठ लोगों के विष्णु जी इकट्ठे होकर कहाँ जाते हैं, गोलोक धाम, जब भगवान श्री कृष्ण से बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, उन्हीं से सारे अवतार आ रहे हैं। एति चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। एति चांश कला पुंसा, भगवान ही श्री कृष्ण एकमात्र भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान ही है, कृष्ण ही भगवान है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, भगवान श्री कृष्ण से ही बाकी सारे विस्तार आते हैं। केशव धृता नर हरि रूपा, केशव से ही कौन आया है, नर हरि रूपा है। केशव धृता राम शरीरा, केशव से ही कौन आया है, राम भगवान आया। इसका एक बहुत अच्छा, हमने एक शॉर्ट स्टोरी बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी, इसको मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में ही बता देती हूँ। क्या होता है, एक बार क्या होता है, जैसे कि अब क्या होता है, जैसे भगवान से सारे विस्तार आए हैं, तो इसको क्या हम, जैसे क्या होता है, एक बार ना भगवान अपनी सखियों के साथ चिन्मय लीला कर रहे होते हैं, तो वहां लगकर चिन्मय में लीला कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, ब्रह्मा जी जाते हैं पहले शिव जी के पास, फिर शिव जी जाते हैं बैकुंठ लोक में उनके पास, मतलब शिव विष्णु जी के पास, विष्णु जी फिर राम जी को लेते हैं इधर, और फिर सब लोग इकट्ठा होके कहाँ जाते हैं, गोलोक भगवान श्री कृष्ण के पास। तो जब वो देखते हैं भगवान बैठ के लीला कर रहे हैं, तो भगवान से ही अनेक विस्तार सबको दिखाई देते हैं। तो यहीं से प्रूफ हो जाता है कि जो श्री कृष्ण ही है वो ही एकमात्र भगवान है। अब क्या होता है, धर्म, धर्म शब्द किससे बना है, ध्र से, ध्र धातु से, मतलब किसी चीज के अस्तित्व को धारण करना। मतलब धर्म ने क्या करा रखा है, मतलब धर्म जो है धारण करना, करते हैं हम लोग, और धर्म ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। अब जैसे आप सब हो, सब हम सब जितने भी हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे साथ परमात्मा रूप में हमारे आत्मा के साथ ही विराजमान रहते हैं। हम जो भी करते हैं, चाहे हम अच्छा करें बुरा करें,
भगवान हमें देखते हैं और भगवान रोकते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ा है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता पाने के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा था, क्योंकि हम चाहते थे कि हम फ्रीडम में रहें। तो भगवान ने कहा चलो जाओ तुम फ्रीडम में रहो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हम जब भी कोई भी कर्म कर रहे हैं इस बॉडी में, तो हम परमात्मा भी हमारे साथ है और आत्मा भी हमारे साथ है। तो आप कभी कभी फील करेंगे जब भी आप कुछ गलत करने जा रहे होते हैं, तो आपको अंदर से आवाज आएगी कि हाँ आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप वो करते हो। क्यों? क्योंकि वो आप स्वतंत्र रूप से अपने गुणों में रहकर करते हो, लेकिन जो अंदर से आवाज दे रहा है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, गलत है, वो कौन है? हमारा परमात्मा है। तो परमात्मा हर रूप में हमारा साथ देता है, बट हम उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर मार देते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे भगवान कह रहे हैं, जब जब भक्ति का नाश होता है, जब जब श्रुति गायन भजन धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं, तो क्या होता है? अधर्म आने लगता है। और जब अधर्म आने लगता है तो भगवान क्या बोल रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तभी मैं आता हूँ अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है। तो धर्म का मतलब क्या है? भगवान की श्रुति गायन सिमरन भजन जब समाप्त लुप्त होने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक ही बार आते हैं। हाँ, कृष्ण रूप में भगवान स्वयं आते हैं, एक ही बार आएंगे, मतलब द्वापर युग में आते हैं और अनेक ब्रह्मांड में उनकी लीलाएं, लेकिन उनके अनेक अवतार अनेक युगों मनवंतर में आते रहते हैं। तो अभी हम कुछ भगवान के अवतारों पर चर्चा कर लेते हैं। जो भगवान का सबसे पहला अवतार है वो है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार क्या होता है कि जब भगवान इस सृष्टि को प्रकट करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है? पुरुष अवतार। फिर दूसरा अवतार भगवान का होता है वो होता है कारुण कछाई विष्णु, महाविष्णु। अब क्या एक जो एक ना कारण नदी है, उसमें भगवान विष्णु क्या करते हैं? निवास करते हैं। और भगवान के मुख से अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं। जब भगवान अपने मुख से सांस श्वास छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, और जैसे ही वो श्वास अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके मुख में आ जाते हैं। तो क्या होता है? जब उनके मुख में आते हैं तो प्रलय आता है, जब उनके मुख से निकलते हैं तो क्या होता है? संसार मतलब ब्रह्मांड, नए नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो भगवान क्या करते हैं? ये तो महाविष्णु हो गए, कारुण कषाय विष्णु, जो अनेक ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर रहे हैं और अंदर ले रहे हैं। अब इन ब्रह्मांडों में प्रत्येक विष्णु जाकर गर्भस्थ हो जाते हैं, गर्भस्थ कर लेते हैं। वो कौन कहलाते हैं? गर्भोत्कषाय विष्णु। फिर होते हैं क्षीर कषाय विष्णु, जो हर एक जीवात्मा में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान का ये हो गया, ये भगवान का अवतार हो गया दूसरा। और तीसरा हमारा अवतार है भगवान का लीला अवतार। जब भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, कृष्ण अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, कल्कि हो गया, मत्स्य हो गया। तो भगवान के अनेक लीला अवतार हैं जिनमें वो लीला के थ्रू हमें समझाते हैं कि कैसे हमें उनके एकमात्र शरण ग्रहण करना है और इस संसार से मुक्त होना है। फिर भगवान का एक आता है युगा अवतार। ये बहुत टफ है समझना, तो इसे बहुत थोड़ा सा आप लोग नोट करके ध्यान से समझिएगा। युगा अवतार क्या होता है कि जैसे कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। अब सतयुग कितना है? सॉरी, इसको हम उल्टे से समझेंगे। कलयुग कितना है? 4,32,000। तो कलयुग, द्वापर, त्रेता, फिर सतयुग। 4,32,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगी काउंटिंग वो कितना हो जाएगा? द्वापर युग, मतलब उतने टाइम का द्वापर युग। अब फिर 4,32,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो गया आपका? त्रेता युग। और फिर उसके बाद 4,32,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो गया? सतयुग। तो सतयुग की अवधि बहुत लंबी होती थी। तो इस प्रकार ये चारों युग में, एक एक युग में जब हजार हजार युग बीत जाते हैं, 1000 दिन और 1000 रातें एक एक युग में, तो वो पूरा चतुर्युग किसका बनता है? एक दिन ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का काफी लंबा दिन होता है, हम नहीं काउंट कर सकते। तो ऐसे ही आप काउंट कर सकते हो। आप कलयुग को 4,32,000 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, कलयुग 4,32,000, फिर उसके बाद द्वापर, पीछे पीछे जाएंगे। द्वापर में 4,32,000 मल्टीप्लाई 2, त्रेता में 4,32,000 मल्टीप्लाई 3, और सतयुग में 4,32,000 मल्टीप्लाई 4। जो भी काउंटिंग बनेगी, अब ऐसी प्रत्येक युग में अगर आप 1000 युग को करो, मल्टीप्लाई करो, 1000 सतयुग 1000, द्वापर 1000, त्रेता 1000 और कलयुग 1000 युग। तो इनके ये 4 करके चतुर्युग करके कितना बना? ब्रह्मा जी का दिन और उतनी उनकी रातें। इस प्रकार ये इनका चतुर्युग हो गया। अब भगवान का एक होता है शाक्य अवतार। शाक्य अवतार क्या होता है? जब भगवान अपनी शक्ति देते हैं,
मतलब एक व्यक्ति में, वो व्यक्ति क्या होता है, वो भगवान ही होते हैं। जैसे कि वेद व्यास जी हैं, तो वो क्या करते हैं, साहित्य लिखते हैं, भगवान के ग्रंथ लिखते हैं। प्रभुपाद जी को भी शाक्यपारी कहा जाता है भगवान जी का। तो जो भगवान जी की वैसी वाणी लिखते हैं जैसे कि भगवान ने कहा है। तो इस प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो जो धर्म का हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जो भी लोग गलत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भगवान रिस्पॉन्स करते हैं जो भी परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग। वो धीरे धीरे करते हैं और करते वो जरूर है। तो ये 4th चैप्टर अभी हमारा आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो। अभी हमने सिर्फ 2 श्लोकों पर ही चर्चा की, नेक्स्ट क्लास में हम अलग श्लोकों पे चर्चा करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। सीता दी, हाँ ठीक। आप कुछ बताना चाहेंगे? प्लीज बताइए। नहीं, अभी तो तुमने बता दिया ना, बहुत अच्छे से बताया। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी हमें लगता है कि भगवान असुरों का नाश करने के लिए आते हैं, किंतु भगवान असुरों का नाश करने के लिए नहीं आते। वो अपने भक्तों से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते और उनके भक्त भी उनसे विरह को ज्यादा देर तक नहीं सह सकते। तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं, और जब वो आते हैं तो अपनी लीला करते हैं, जिससे भक्तों को बहुत सुख प्राप्त होता है। और जो असुरों का नाश होता है वो भगवान कृष्ण नहीं करते। कृष्ण के अंदर विष्णु जी आते हैं और वो विष्णु जी संहार करते हैं। भगवान ये सब नहीं करते, भगवान सिर्फ प्रेम बांटते हैं। तो ये हमें सनातन शिक्षा में समझ में आया था कि मैंने जब पढ़ाया था सनातन शिक्षा में, तब ये बात आई थी। तो इस तरह भगवान कृष्ण जो है वो बहुत मर्सीफुल हैं। वो सिर्फ भक्तों पर कृपा करते हैं, और क्योंकि सारे ही जीवात्मा उनका अंश है, उनके बच्चे हैं, तो वो किसी को मारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आते। हाँ, अगर कोई बच्चा जैसे मस्ती करता है तो माता पिता कैसे उसे कभी कभी दांत फटका देते हैं, तो इसी तरह उनके अंदर जो विष्णु रूप है, वो विष्णु रूप सब असुरों का संहार करता है। तो इस तरह भगवान इसलिए अवतार लेते हैं। तो ठीक है, हम आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो ठीक है, जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वाञ्छा हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवी। नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।